3 दिवसीय श्री भरत चरित्र के पावन कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस, द्वितीय सुमन श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है। कल की कथा में हम लोग भरत चरित्र की भूमिका को श्रवण कर रहे थे कि श्री भरतलाल जी का स्वरूप क्या है, श्री भरतलाल जी का जीवन कैसा है, उनके अंदर उदारता कितनी है, उनके अंदर दया कितनी है, उनके अंदर प्रेम कितना है। इसका पूरी तरह वर्णन तो साक्षात श्री रघुनाथ जी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उस पर अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जीवन को, श्रवणेन्द्रिय को पवित्र करने के लिए उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी की वंदना जब गोस्वामी जी ने की है, जहां वंदना क्रम है, तो वंदना क्रम में सबकी वंदना करने के बाद राज परिवार की वंदना का गोस्वामी जी ने विचार किया कि राज परिवार की वंदना मुझे करनी है। तो राज परिवार में चारों भाइयों में पहले किसकी वंदना करूं, मन में विचार आया। तो सबसे पहले श्री भरतलाल जी की वंदना की। बंदाओ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाहिना बरना। बोले राज कुटुंब की वंदना करने का जब मन में विचार आया, तो कुटुंब में सबसे पहले किसकी वंदना की जाए। तो गोस्वामी जी को लगा कि सभी पात्र मानस के एक से बढ़कर एक हैं। आप सुमित्रा जी को ले लीजिए, आप उर्मिला जी को ले लीजिए, आप एक एक पात्र को उठाकर देखेंगे तो मानस का एक एक पात्र विलक्षण है। तो किसकी सबसे पहले वंदना की जाए। फिर विचार किया कि मैं सबसे पहले उनकी वंदना करूं जिनको श्री राम भी स्मरण करते हैं, राम भी जिनका गुणगान करते हैं। जग जप राम, राम जप जेहि, जिसको श्री राम भी स्मरण करते हैं, राम भी जिनको कभी भूल नहीं पाते। राम जी चाहे चित्रकूट में रहे, चाहे पंचवटी में रहे, चाहे युद्ध की भूमि में रहे, पर एक पल के लिए भी श्री राम अपने प्रिय प्राण प्यारे भैया भरत को भूल नहीं पाते हैं। निरंतर भरत जी का स्मरण बना रहता है, बार बार अपने भैया भरत की याद करते रहते हैं। याद क्या करते रहते हैं, बल्कि कभी स्मरण छूटता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको उसी तरह भजता हूं। और श्री भरतलाल जी भ्रमर बन करके निरंतर रघुनाथ जी के चरण कमलों पर मंडराते रहते हैं, निरंतर श्री राम जी के चरण कमलों के ऊपर ही अपना मन लगाए रहते हैं। भरत जी का चरित्र चल रहा है और भरत जी की कथा चित्रकूट से जुड़ी है, और इसीलिए हमें लगता है भरत जी ने कृपा करके चित्रकूट से भगत जी को भेज दिया चित्रकूट का स्मरण कराने के लिए। आज प्रातः काल ही हमारे अत्यंत श्री राम अनुरागी श्री श्रीवास्तव जी दोनों दंपत्ति चित्रकूट से पधारे, और सवेरे कुछ चित्रकूट की महिमा का भी आपने चर्चा के माध्यम से कुछ कहा कि महाराज जी हम 30 वर्षों तक चित्रकूट में रहे और वहां रह के कुछ अनुभव किए। तो हमें लगा कि भरत चरित्र की कथा चल रही है तो श्री सीताराम जी ने ही चित्रकूट से आपको दूत बना के भेज दिया। और हमारे बड़े स्नेही जो निरंतर कथाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे शर्मा जी भी दोनों दंपत्ति यहाँ पधारे हुए हैं, आप श्री का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कल तो भरतलाल जी के चरित्र की भूमिका को श्रवण कर रहे थे। आज अयोध्या कांड से उस प्रसंग से आरंभ करते हैं जहां से भरत जी की भूमिका मुख्य रूप से प्रारंभ होती है। महाराज दशरथ जिस समय सुमंत जी ने कहा कि राम नहीं लौटे, मेरे बड़े आग्रह के बाद भी जानकी भी नहीं लौटी, लक्ष्मण नहीं लौटे, तो राम राम पुकारते हुए महाराज अयोध्या नरेश ने अपने देह का त्याग कर दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम
कही राम, तन पर हर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ ने 6 बार राम 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 कहा और अपने इस देह को त्याग करके सुरपुर को प्रयाण किया है। सारी अयोध्या पहले ही शोक में डूबी हुई थी। महाराज के प्राण प्रयाण के बाद तो अयोध्या अनाथ सी हो गई। सब लोग व्याकुल होकर के करुण क्रंदन करने लगे, माताएं अपने सुहाग उतारने लग गईं। वशिष्ठ जी महाराज भी बिलख पड़े। आज अयोध्या पर क्या दिन आया है, क्या समय आया है। श्रीवास्तव जी, कई लोग महाराज दशरथ को कामी कहते हैं। बोले काम के वशीभूत होकर दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दे दिया। ऐसा कुछ लोग अपने कथाओं में अथवा उद्धरणों में कह देते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं कि जो कामी होगा वो क्या राम प्रेमी हो सकता है? जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। तुलसी कबहु की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। क्या यह संभव है कि सूर्य और रात्रि एक साथ एक स्थान पर रह जाएं? जहां सूर्य होगा वहां रात्रि नहीं हो सकती, और जहां रात्रि है इसका मतलब सूर्य का अभाव है। महाराज दशरथ के अंदर यदि राम प्रेम न होता तो बताओ राम के प्रेम में वो देह कैसे त्यागते? यदि वो है काम से युक्त होते तो राम से युक्त नहीं हो सकते थे। उनके अंदर तो लबालब राम प्रेम भरा हुआ है। कैकेयी को वो इतना आदर देते थे तो इसलिए क्योंकि कैकेयी सबसे अधिक राम प्रेम करने वाली है। कैकेयी मां सर्वाधिक प्रेम श्री राम को करती हैं और बार बार विधाता से यही मांगती हैं, हे प्रभु यदि अगली बार मुझे जन्म मिले तो हो ये राम सीए पूत पुतोहु। यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो राम मेरी कोख से जन्म लें और जानकी मेरी बहू बने। तो कैकेयी राम प्रेमी हैं, इसलिए दशरथ जी क्योंकि भगवत प्रेमी से तो भगवत प्रेमी प्रेम रखता है। श्री भरतलाल जी महाराज कैकेयी की कोख से प्रकट हुए हैं। और आप बतलाइए यदि कैकेयी में दोष होता तो क्या दोष युक्त कैकेयी के कोख से भरतलाल जैसा प्रेम पयोनिधि प्रकट हो सकता था? कैकेयी भी अत्यंत राम प्रेमी है। तो महाराज दशरथ अत्यंत राम प्रेमी, जिन्होंने अपने क्षणभंगुर शरीर को तिनके की तरह राम प्रेम में त्याग दिया, सब बिलक उठे। श्री वशिष्ठ जी ने धैर्य धारण किया कि आखिर इस समय पर मुझे अयोध्या को संभालना है। सूर्य वंश में जब से इन राजाओं का राज्य अयोध्या पर हुआ है तब से मैं इस अयोध्या के सिंहासन की इसकी रक्षा करता आया हूं। आज मेरी जिम्मेवारी है। तो वशिष्ठ जी ने अपने विश्वसनीय दूतों को बुलाया और कहा कि जाओ भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ। तब वशिष्ठ मुनि समय समा कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। सब शोकों में डूब रहे अयोध्यवासी को अवधवासियों के लिए ज्ञान का उपदेश दे दे करके किसी तरह ढाढ़स बंधा रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं कि ये अयोध्या रूपी जहाज कहीं डूब ना जाए। मंत्रियों से दूतों से कहा कि जा तो रहे हो पर भरत से इस सब मत कहना कि अयोध्या में क्या घटना घट गई, क्योंकि वशिष्ठ जी को भय है कि कहीं महाराज के प्रयाण की बात सुनकर अथवा श्री राम के वनगमन की बात सुनकर भरत जी प्राण त्याग ना कर दें।
इसलिए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, इतने ही कहा हो भरत सन जाए, इतने ही कहा हो भरत सन जाए, गुर बोलाई पठाए दो भाई। केवल इतना कहना कि गुरुजी ने बुलाया है। दूत बड़े तीव्रगामी घोड़ों को लेकर के रथ से गए हैं और वहां निरंतर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण भरतलाल जी करते रहते हैं। तो आज रात्रि में भरत जी ने स्वप्न देखा, अपनी माताओं का स्वरूप कुछ अलग दिखाई दिया। देखई रात भयानक सपना और जाग करही कटु कोटि कल्पना। अनेक प्रकार की कल्पना भरत जी करते हैं कि ऐसा अयोध्या में क्या हो गया, मुझे ऐसे अपशगुन क्यों हो रहे हैं, मुझे ऐसा स्वप्न क्यों हुआ। भरत जी का हृदय व्याकुल हो रहा है और कुछ स्वप्न हुए तो उनके निवारण के लिए उनका दोष समाप्त हो जाए, इसके लिए भरतलाल जी ने क्या किया, विप्र जेवाय दे दिन दाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना, श्री भरतलाल जी ब्राह्मण भोज कराते हैं, बार बार भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं और भगवान महादेव से हाथ जोड़ करके क्या मांगते हैं, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातो पितु परिजन भाई, कुशल मातो पितु परिजन भाई, कुशल मातो पितु परिजन भाई, कुशल मातो पितु परिजन भाई। बार बार भगवान शंकर से कह रहे हैं कि हे महादेव, मेरे माता पिता मेरे भाई कुशल रहें। अच्छा, भोले बाबा से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शंकर भावी को मिटा सकते हैं। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि क्या आप वास्तव में भावी को मिटा देते हैं। जैसे कहा जाता है कि भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, तो भोले बाबा बोले कि हाँ मिटा तो सकता हूं, लेकिन सब भावी मुझसे नहीं मिटती। क्यों? बोले हमारे घर की भावी हमसे नहीं मिटी। जब सती जी को रोका कि राम जी की परीक्षा लेने मत जाओ, तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जी नहीं मानी, तो भोले बाबा ने विचार किया कि जैसी राम जी की इच्छा। वहां भोले बाबा कहते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही शाखा, जो राम जी की इच्छा हो। तो भोले बाबा कहते हैं हम तो अपनी भाभी नहीं मिटा पाए और किसी की क्या मिटाएं। लेकिन नहीं, भगवान महादेव सर्व समर्थ हैं। जो भाग्य का प्रारब्ध है उसको तो भगवान शंकर मिटा सकते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थिति बन रही है उसको भगवान शंकर मिटा सकते हैं, लेकिन राम जी की इच्छा से यदि कुछ घटना घट रही है तो उसको भोले बाबा नहीं मिटाते, क्योंकि उसमें राम इच्छा निहित है और राम वनवास में राम इच्छा निहित है। ये जो कुछ हुआ उसमें राम जी की इच्छा थी, इसलिए भोले बाबा ने कुछ नहीं किया। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। जैसे ही दूतों ने जाकर के कहा कि गुरुजी ने बुलाया है, भरत जी तीव्रगामी घोड़ों के रथ पर सवार होकर के अयोध्या की ओर चले। शर्मा जी, जब भरत जी का रथ चला तो अपशगुन होने लगे। स्यार प्रतिकूल होकर बोल रहा है, खाली घड़े लेकर के पनिहारी
पानी भरने जा रही है। जो सब सगुन है वो सामने नहीं आ रहे हैं, असगुन सामने आ रहे हैं। खर स्यार बोलहि प्रतिकूला, और वह देख देख करके भरतलाल जी का हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई शुभ सगुन हो नहीं रहा है। कोई गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई क्यों नहीं दिख रही है? कोई ब्राह्मण हाथ में ग्रंथ लिए हुए जाता क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे कोई मंगल सगुन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर आज ऐसा क्या हो गया है जो मुझे ऐसे अपसगुन हो रहे हैं? व्याकुल होकर के भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते भरत जी महाराज अयोध्या के समीप पहुंचे। एक निमेष बरस समझाही, यही विधि भरत नगर निराई। एक एक निमिष भरत जी को कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। कब मैं अयोध्या पहुंच जाऊं और कब अपने प्राण प्यारे श्री राम जी का दर्शन कर लूं। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो आज नगर शोभाहीन है। अयोध्या के नर नारी सब शोक मग्न है, व्याकुल हैं। कोई उनकी ओर देख नहीं रहा है। भरत जी को देख करके दूर से प्रणाम करके लोग लौट जाते हैं, पर कोई भरत जी से बातचीत नहीं कर रहा है। भरत जी अत्यंत सुंदर हैं। श्रीवास्तव जी कितने सुंदर हैं? जितने हमारे राम जी सुंदर हैं उतने ही सुंदर भरतलाल जी। लेकिन आज अयोध्यावासी भरत जी की ओर क्या बात है, पर भय लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है। सीधा श्री भरतलाल जी महाराज अपने मां कैकेयी के महल में गए। इसलिए नहीं कि मेरी मां है और मैं मां के महल में चला जाऊं, बल्कि इसलिए कि श्री राम जी प्रायः कैकेयी मां के महल में ही रहते हैं। कैकेयी राम जी को बड़ा प्रेम करती है, इसलिए राम जी अधिकतर कहां रहते हैं? कैकेयी मां के महल में। अब जहां राम होंगे वहीं लक्ष्मण होंगे, और जहां राम और लक्ष्मण होंगे वहीं पूज्य पिताश्री होंगे, और वहां पूज्य पिताश्री होंगे, राम लक्ष्मण होंगे, तो वहीं बड़ी मां कौशल्या होंगी, फिर वहीं सुमित्रा जी होंगी। इसका मतलब यह है कि कैकेयी मां के महल में जाने से सबका एक साथ दर्शन हो जाएगा, सबसे एक साथ मिलना होगा। तो सीधा कैकेयी मां के महल में श्री भरतलाल जी पधारे। कैकेयी की दासी ने दौड़ कर कहा, महारानी श्री भरत जी आ रहे हैं। कैकेयी ने आरती की थाल सजाई, भरत की अगवानी करने के लिए उठी। कैकेयी हार से तो यही भांति, कैकेयी हार से तो यही भांति, मन मुदित दवला संस्कृत की कवियों में उपमा कालिदासस्य हैं, तो भाषा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी से बढ़िया उपमा देने वाला कोई नहीं हो सकता। श्रीवास्तव जी क्या उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी? बोले कैकेयी हर्षित यही भांति, इस प्रकार हर्षित हो रही है, मनहु मुदित दब लाभ किराती। जैसे कोई भीलनी जंगल में आग लगा करके और जंगल को जलाकर नष्ट करके और बड़ी प्रसन्न हो रही हो कि मैंने बड़ा उत्तम कार्य कर दिया, वैसे सारी अयोध्या को शोक में डुबा करके और कैकेयी प्रसन्न हो रही है। लेकिन भरत जी के मुख को उदास देखा, भरत जी को परेशान देखा तो पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? ननिहाल में सब ठीक ठाक तो है? भरत जी बोले, ननिहाल में तो सब ठीक है, पर अब मां ये कहो कि यहाँ सब कुशल मंगल तो है, पूज्य पिताश्री कहाँ हैं? और जैसे ही पूछा कि पूज्य पिताश्री कहाँ हैं, कैकेयी सहम गई, अब क्या उत्तर दें? तो कैकेयी बड़ी बातें बनाती हुई भरतलाल जी को कहने लगी, सुनी सो तो बचन सने कपट नीर भारी लेन, भरत श्रवण मन सूल
सम पापिन बोली ले। कह गई झूठ मूठ के आंसू लगा करके कुछ शोक करती हुई और कहने लगी, भरत मैंने तो सारी बात बड़ी अच्छे से बना दी थी, सारी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय बेचारी। बेचारी मंथरा ने भी मेरी खूब सहायता की। कछुक काज बिच कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी। थोड़ा काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। शर्मा जी, मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ बढ़िया हो जाए तो कहता मैंने किया, कुछ भी अच्छा हुआ बोले मैंने किया, मैंने बड़ा परिश्रम किया, मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया है। वो कुछ बुरा हो जाए बोले भगवान ने किया है। कई यही कह रही है कि सारी बात मैंने बना ली थी, लेकिन कुछ बात विधाता ने बीच में बिगाड़ दी। तो भरत जी ने कहा परहेलिया मत बुझाओ, सही बताओ, जल्दी बतलाओ क्या बात बिगड़ गई। बोले भूपति सुरपुर पग उधारो। महाराज दशरथ सुरपुर पधार गए, उनका स्वर्गवास हो गया। इतना सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर के भूमि पर पछाड़ खा कर गिर पड़े, अत्यंत व्याकुल हो गए, भूमि पर गिर गए। क्या कह रही हो मां, पिताजी को क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो पिताजी का असमय प्राण प्रयाण हो गया। कि तात तात हातात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। हातात है पिताश्री, हे पिताश्री कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पुकारते हुए भरतलाल जी विलाप करने लगे।